चौहान जी के चरणों में मेरा सचत बार नमन। माँ सरोज के चरणों में मेरा बारंबार नमन। आनंदी माँ के चरणों में मेरा नमन। दर्शन कौर माँ गुरुदेव माँ बैठी उनके चरणों में मेरा नमन। नरहरि भाई के पानों में मेरे चरणों में नमन। तो मेरी ये जर्नी जो थी ये समझो अप्रैल महीना 2019 से शुरू हुई थी। नहीं माँ, वो तो एनडीएस की शुरू हुई। तो शुरुआत कमर दर्द से हुई थी मेरी। कमर दर्द की दवाइयाँ लेते लेते जब कहीं भी आराम ना मिला तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि कमर का ऑपरेशन होगा, उसमें आप चल पाओ या ना चल पाओ। 6 महीना दवाइयाँ खाई, रेडिकेटिव इंजेक्शन वगैरह लगाए गए। उससे आराम होने के बजाय मेरी शुगर 600 तक पहुंच चुकी थी और आंखों से दिखना बिल्कुल कम हुआ। बीपी हर समय 400, 350, 400 मेरा बीपी पहुंच चुका था। तो उसके बाद पीजीआई रोहतक में भी 6 महीने के लिए मैंने ट्रीटमेंट लिया, वहाँ भी वही दवाइयाँ ऑपरेशन वही चलता रहा। उसके बाद मैं अपना दिल्ली शिवाजी पार्क मेट्रो स्टेशन पे पंचगो वाला वो हॉस्पिटल था, वहाँ गया तो उन्होंने टेस्ट कराने को बोला। तो जब उस टाइम पे मुझे फूड पाइप में कैंसर की गांठ उन्होंने बताई थी। 10 दिन वहाँ रहा, वहाँ से भी कुछ आराम ना मिला। उसके बाद घर दोबारा आया। उसके बाद अपना राजस्थान में भीलवाड़ा से दूर 40 किलोमीटर दूर एक मोतीपुर का खेड़ा गांव है, वहाँ डॉक्टर हंसराज चौधरी हैं जो कैंसर और किडनी की आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते हैं। उनसे बात हुई, फिर उनके पास गया। उन्होंने दोबारा से टेस्ट करवाया कि हमारे पास लैब नहीं, आप टेस्ट बाहर से करवा कहिए, हम तो सिर्फ दवाइयाँ देंगे। तो दूसरी बार टेस्ट करवाए तो मेरे पेट में लाइफोमा की 8 गांठें थी और मेरी सिर की नसें ब्लॉक हो चुकी थी आधे से ज़्यादा, और उसमें ट्यूमर की शुरुआत थी। तो उन्होंने भी यही बोला कि 1 साल के लिए दवाई खाओ, आप ठीक हो जाओगे। 1 महीने की दवाई उन्होंने उस टाइम पे दी थी मुझे। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ कोरोना का। जो कोरोना आया उनका वो सेंटर उस टाइम तो पूरी दुनिया ही ब्लॉक थी, तो दवाइयाँ वहाँ से ना मिल पाने के कारण फिर ऐसे नेट पे देखते देखते गुरुजी के वीडियोस मुझे मिले। तो एक रात ऐसे ही रात के 10 बजे गुरुदेव को फ़ोन लगाया कि गुरुजी इसी तरह बात है, 4 जगह शरीर में कैंसर है और अब तो पेन किलर भी असर करना बंद, नींद की दवाइयाँ भी 10-10 गोले लेने के बाद भी नींद आ नहीं रही है, अब तो बस सुसाइड ही रास्ता बचा। तो गुरुदेव ने 2-1 बातें बताई तो मेरा भी थोड़ा सा मिसबिहेव हुआ गुरुजी के प्रति, थोड़ा सा अपशब्द निकले थे उस टाइम पे। तो गुरुजी ने फिर 1 हफ्ता पूरी रात भर मेरे साथ फोन पे लग के बताया कि बेटा ये सिस्टम ऐसा है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये हमारा भोजन है। तो 28 अप्रैल 2020 से 20 अप्रैल 2020 से गुरुजी मेरी बातें शुरू हुई थी। 8 दिन लगातार रात भर गुरुजी ने मुझे फोन पे बताया। तो 28 अप्रैल 2020 से मैंने शुरू किया था। तो लास्ट शब्द गुरुजी के यही थे कि बेटा जो आप सुसाइड करने की बोलते हैं ना, तो सुसाइड करने का तरीका थोड़ा सा अलग डिसाइड करो। तो सुसाइड करने का तरीका ये है, भूखे मर जाओ। तो उस टाइम के दिमाग में ये था कि कोई पागल इंसान ही है जो ऐसे करते हैं कि भूखे मर जाओ, कि अब कितने दिन रुका जाएगा भूखे मरते, कब प्राण निकलेगा। और यहाँ 1 मिनट के लिए भी मतलब शरीर में रिलीफ नहीं था, कुछ भी पेन इतना था। तो फिर भी 28 अप्रैल 2020 से मैंने शुरू किया था। 11वें दिन बेड पे ही था, हिलना डुलना सब कुछ बैन था, बेड पे ही एनीमा, वहीं लेटे रहना 3 बार 4 बार जैसा भी होता है एनीमा वहीं करता, बेड पे ही लेटे लेटे बाल्टी में। और 11वें दिन जब समझो सफर पूरा होने का था तो गुरुजी का फोन दिन में 11 बजे फोन आते हैं कि जिंदा हो। तो आवाज निकलनी बंद थी उस टाइम पे, थोड़ा सा आवाज निकली कि हाँ जी गुरुजी। उस दिन गुरुजी ने अपना रास्ता अलग बता दिया था, मेरा अलग है। अब तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग। ना अपना समय मेरे पीछे बर्बाद करें, ना मेरा समय अपने पीछे बर्बाद करवाएं। तुम्हें जो अच्छा लगे अब कीजिए। तो 28 अप्रैल 2020 से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यही मेरा सिस्टम जो शुरू किया था मैंने उस टाइम से अभी तक यही चला, बल्कि उससे भी धीरे धीरे कम की तरफ अभी चला हुआ है। तो शुरुआत में 6 महीने तक मेरे 2 जूस थे। पहला डिटॉक्स जूस खीरा करेला टमाटर का,
और दूसरा जूस कोई भी सीजनली गाजर चुकंदर जैसे या हरी पत्ती या कभी लौकी टमाटर का 2 ही जूस 6 महीने तक मेरे थे। 7वें महीने में 70% मुझे रिलीफ हुआ था। टेस्ट करवाए। निर्जला शुरुआत में तो 11 दिन का था ही, जो बताया जो जीने के लिए था ही नहीं ना, को 11 दिन का समय रखा गया था, तो एज ए अपना मंजिल की तरफ जाने का था। तो गुरुजी का आशीर्वाद सिर पे था, जो वापसी कदम वहां से हुए। उसके बाद हर हफ्ते मेरा 4 दिन का निर्जला हुआ करता रेगुलर, 3 दिन जूस पे 4 दिन निर्जला, 3 दिन जूस 4 दिन निर्जला। उसके 1 महीने बाद 3 दिन निर्जला 4 दिन जूस, 6 महीने तक मेरा यही रूटीन चला। 6 महीने के बाद 2 जूस और शाम को थोड़ा सा सलाद, और जूस भी मेरे वेजिटेबल जूस ही रहे। अभी तक मैं फ्रूट जूस कभी मतलब चूज किया ही नहीं, ना मेरी इच्छा थी कभी फ्रूट जूस पे। वेजिटेबल जूस ही शुरू से आखिर तक मैंने लिए। और अब समझो जब शुगर मेरी 600 थी और 1 महीने बाद ही मेरी शुगर 95 थी। तो अब वो शुगर 95 और 100 से ऊपर कभी जाती ही नहीं। वेट मेरा 112 kg था जब मैं बीमार हुआ था, और जब एनडीएस शुरू किया तो 58 kg था, और एनडीएस करते करते 42 kg तक मेरा वेट आया था। और अभी मेरा वेट 65 और 70 के बीच में स्टेबल है। बहुत सारे लोग वेट के बारे में चिंतित रहते हैं कि जी वेट लॉस हुआ क्या करें जी, लोग ये सब बोले। लोगों का काम होता है बोलना, हमें या तो अपना वजन देखना या अपना शरीर की बीमारी देखनी है। दोनों तरफ हम देखेंगे तो ठीक हम हो ही नहीं पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है एनीमा ना करने की। एनीमा का तरीका किसी को पता नहीं, वो पूछते भी नहीं है, किया तो एक आध बार किया, नहीं तो नहीं पूछते कि एनीमा के बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं जो मेरा अपना अनुभव है, 60% रोल अकेले एनीमा का संजीवनी क्रिया का है, और 40% अपना निर्जला उपवास और डिटॉक्स जूस का। इसके अलावा तो एनडीएस में कुछ भी ऐसा ना कोई सवाल करने की हमें जरूरत होती है। 3 ही बातें गुरुजी हमेशा बताते हैं। सबसे पहले संजीवनी क्रिया 2 से 3 बार सुबह उठने के बाद, उसके बाद 6 से 8 घंटा निर्जला उपवास, उसके बाद रसाहार, रसाहार पे ना रहा जाए तो फलाहार। बस इतनी सी बात है। किसी छोटे से बच्चे को 2 बार बताएंगे तो बिल्कुल आराम से कर लेगा। और यहाँ तो हमने देखा दर्शन कौर माता का एक डॉगी है, पूरी तरह से एनडीएस फॉलोअर है। उसने ना तो कभी गुरुजी से पूछा ना मेरे से पूछा। देखो तो हम क्या समझे फिर अपने आप को, उससे भी नीचे समझे फिर हम अपने आप को। तो बार बार सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, दिन रात फोन पे सवाल कि जी अब कौन सा जूस लेना है, इस बीमारी में कौन सा जूस लेना है। एनडीएस में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो उसमें कोई भी बीमारी का नाम नहीं है। वो सभी बीमारियां एक ही है, वो है हमारे शरीर में रुका हुआ मल। जिस दिन हमारे शरीर के वो मल बाहर हुआ उस दिन सभी बीमारियां भी हमारे शरीर से बाहर। लेकिन हम किसी पे विश्वास ना अपने, हमें दूसरे पे तो विश्वास, अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, हम खुद ही नहीं कर पाते हैं। सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे इसमें कभी सफलता आपको नहीं मिलेगी। अपने ऊपर विश्वास करना होगा। मौत एक दिन निश्चित है, ये नहीं कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना ले तो हम अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौत इसमें भी एक दिन निश्चित है, लेकिन ये मौत एक सुहानी मौत है हमारी। हम जाएंगे कम से कम 10, 20, 50 लोगों की दुआ लेके जाएंगे। और एक वो मौत है कि खुद ही हम चारपाई पे हैं, डॉक्टर के सहारे जिंदा हैं, जब तक जिंदा हैं। तो हाय हाय की जिंदगी से अच्छा अपना एनडीएस शुरू करके अपनी कम से कम अपना रास्ता आगे का तो आसान बनाए हम नहीं तो कम से कम बच्चों को तो ऐसा बना पाए कि उनकी तो जिंदगी आगे सफल हो जाए। लेकिन हम खुद ही नहीं बन पाए तो बच्चों को तो कहाँ से ऐसा बना पाएंगे। हम खुद ही अपने ऊपर लागू नहीं कर पाए ये सिस्टम। तो मैं तो यही कहूँगा, क्रांति कोई भी हो आने में समय काफी लगता है। अभी गुरुजी ने जो बीड़ा उठाया है दवाई रहित दुनिया, रोग रहित दुनिया का, तो इसमें ऐसे ही कारवां बढ़ता रहेगा और हम चलते रहेंगे आगे। लक्ष्य शुरू में बहुत छोटा था। जब मैं ठीक हुआ तो गुरुजी से मैंने थोड़ी सी प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरी इच्छा पहले से थी, तो बीमारी में ही थी, उसी टाइम पर किया था कि अगर मैं ठीक हुआ तो पूरी लाइफ अपनी एनडीएस के लिए ही रखूंगा। उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से परमिशन ली थी कि गुरुजी मेरी एक इच्छा है कि ऐसा सेंटर में चलाऊं जहां निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा हो सके और लोगों का इसकी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोगों का जिंदगी सफल हो। तो गुरुजी ने पूछा था कि बेटा ये कैसे संभव होगा
क्या अफोर्ड कर पाएंगे आप इतना खर्चा? तो गुरुजी को बता के गुरुजी जमीन है उस पर बनाएंगे, धीरे धीरे सभी कुछ होगा। तो गुरुजी ने एक ही वाक्य उस दिन बोला था, तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूं। आज तक मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, क्योंकि देखना भी क्यों, जो सिर पे गुरुजनों का हाथ है, भगवान का हाथ हमारे सिर के ऊपर, तो क्यों पीछे मुड़ के मैं देखना है? और उसका रिजल्ट आपके सामने है। हिमाचल में देखो आनंदी मां मिली, और आज वहां 1000 साधक भी जाए तो कम है। उसके बाद यहाँ देखो दर्शन कौर माता ने, राजकुमार भाई ने जो अपना सपना साकार कर दिया। ढूंढने से भी ऐसी जगह पवित्र ना मिले हमें, लेकिन हम अपने अंदर की कमियों को नहीं देख पाते, दूसरों की कमियां बड़ा जल्दी देख लेते हैं। तप, सेवा, सुमरन, 3 नाम गुरुजी ने दिए हैं इसमें। सबसे पहला तप। तप क्या है? अपने आप को कष्ट देके सुधारना। वही हम कर नहीं पाते। थोड़ा सा पानी बाथरूम में नहीं आया तो हाहाकार, इस बाथरूम में पानी नहीं है तो दूसरे में देख लेना चाहिए, मैं दूसरे में नीचे देख लेना चाहिए कहीं। हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हमारे घर में 2 मेहमान अगर आ जाएं तो बड़ी मुश्किल होती है उनको संभालना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारी तौहीन करके चले जाएं ये। और यहाँ तो देखो, तो हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि दिन रात हरजीत भाई को देखो, उनके बच्चों को देखो, दर्शना माता को देखो, दिन रात लगे हमारी सेवा में। तो इन तक तो हमें कोई बात पहुंचानी नहीं चाहिए। अगर हम एंडीज के रास्ते पे हैं तो हमें अपने मुंह से ही कुछ बात ऐसी ना निकालनी चाहिए कि दूसरा थोड़ा सा उसका अफसोस करे। और दूसरी एक खास बात मैं आपको बताऊं, सच्चा एनडीए साधक 10 दिन भी ना नहाए तो उसके शरीर से कभी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि उसके शरीर में मल है ही नहीं। हमारे शरीर में मल होगा, पसीना आएगा तो हमारे शरीर में बदबू आएगी। उसको ना तो खाने की चिंता होगी, ना पीने की चिंता होगी, ना नहाने की चिंता होगी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि धीरे धीरे आप साधना की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एनडीएस का पता चलेगा कि एनडीएस क्या है। हम सिर्फ एनडीएस को यहीं तक लेके चले कि बस मुझे खुजली है, मुझे टीबी है, मुझे शुगर है, ये ठीक हो जाए, फिर हम उसी खाने में चले जाए। ये रास्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि न्यू डाइट सिस्टम, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है? यही तो है, नई भोजन प्रणाली। ये नई नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की यही तो भोजन प्रणाली थी। लेकिन नया नाम गुरुजी को क्यों देना पड़ा? लोग इसकी तरफ आकर्षित हों, इसको शुरू कर पाए। और हमने शुरू किया दूसरे रूप में, इसको अपने रोग के रूप में लेके, बस हमारा रोग ठीक हो जाए। और रोग ठीक होने तक भी हम नहीं रुक पाते। किसी से पूछ लो, हाँ जी मैं एक टाइम खा लेता हूँ जी शाम को, ये पूछ लो मैं 2-4 दिन में 2 चम्मच खाता हूँ। तो खाना जब वो हमें वही खाना था तो एनडीएस में आने का फायदा नहीं हमें, फिर तो उसी में लगे रहो, मेहनत क्यों कर रहे हैं? फिर मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, जिसको एनडीएस करना है तो उस खाने को भूल जाए, क्योंकि हमारा खाना है ही नहीं। अगर हमें लगता है कि वही हमारा खाना है तो फिर एनडीएस को छोड़ दो, उसी में लगे रहो अपना। फिर तो वही डॉक्टर, वही दवाइयां, वही टेस्ट करवाते रहो, उन्हीं के पास पूरी लाइफ अपना बिताओ। और दूसरा बताओ, कैंसर का आज तक तो मैंने कोई देखा नहीं किसी भी एलोपैथी में, आयुर्वेद में इलाज हो। हिमाचल आश्रम में जितने भी कैंसर साधक आए हैं, सभी डॉक्टरों ने ये बोल दिया घर ले जाओ, सेवा करोगे वहां आए। किसी की 36 कीमो, किसी की 18 कीमो, किसी की 20 कीमो। तो कविता दीदी यहाँ बैठे हुए, आपने सुना होगा उनका अनुभव। और अभी गुजरात से लड़की वहां आई है, श्रुति, 28 साल की एज अनमैरिड लड़की है, ऑपरेट करवा चुकी, सब कीमो ले चुकी, डॉक्टर ने फोर्स करके मना कर दिया। वो रोज जाके देखते हैं, 1.5 महीने से आश्रम पे आप जाके देखना। अब उसको टेस्ट भी करवाओगे तो मुश्किल से 10% 20% बचा होगा। लेकिन वो हमारे कारण ठीक नहीं हुई, उसमें अपने खुद की ताकत है। जिस दिन से आई है 2-3 दिन जैसे निर्जला उपवास, उसके बाद 2-3 दिन जलाहार, फिर 4 दिन निर्जला उपवास, फिर जलाहार। इसी रूटीन में उसने 1.5 महीना लगाया। और पेन किलर ने उसके शरीर पे काम करना बंद कर दिया था। इतना पेन, आप सब कैंसर पेशेंट समझ सकते हो कितना पेन इसमें होता है। 24 घंटे उसके चेहरे में मुस्कुराहट रहती है लड़की, कभी भी पूछो हाँ जी मैं ठीक हूँ। तो ये तो है हमारी जिंदगी। और एक थोड़ा सा कुछ हो जाए जी, मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ जी, चेहरे इंसान के 2 हैं। मैं बताऊं मेरा जो अनुभव है,
एक तो अपना आधार कार्ड और एक फेसबुक का। तो हमें अपना चेहरा फेसबुक वाला रखना चाहिए, ना कि आधार कार्ड वाला, है ना। आधार कार्ड में तो पुराने फोटो आपने देखे हो ना, आगे तिरछे, कोई रोता हुआ है, कोई ऐसे आंखें पीछे। तो फेसबुक वाला चेहरा बना के बना रखें तो ज्यादा जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे आप। दूसरा, कई एक जगह मैंने देखा हो जबरदस्ती हंसाने के लिए करवाएंगे प्रयोग, हंसो जी। जब अंदर हंसी नहीं होगी, जबरदस्ती हम उसको हंसाएंगे तो हंस थोड़ा ही पाएगा, वो एक दिखावा है। उससे ना शरीर में कोई फायदा होने वाला, हमारे शरीर में से कोई फायदा नहीं होगा। जो अंदर से खुशी होगी तो मुंह से झलकेगी, चेहरे से झलकेगी हमेशा। उसकी आवाज से पता चलेगा कि आदमी खुश है। 5 मिनट के लिए हमने उसको जबरदस्ती हंसा भी दिया तो क्या तीर मार दिया उसके लिए, बताओ, कुछ भी नहीं। तो हमें अगर किसी को खुशी देनी तो लाइफ भर के लिए खुशी देनी है, ऐसा सोचें कि उसको बात ये ऐसी 4 बताएं कि हंसता रहे। वो ये नहीं कि टाइम पे सुबह योगा वाले देखे होंगे अपने पार्क में ले जाएंगे 5 मिनट के लिए, हंसो जी, शेर की तरह मुंह खोल के हंसो। तो ऐसा हमें नहीं हंसना चाहिए। कुदरती जो हंसी है हमारी, नेचुरल जो है, वो तभी हमारे चेहरे पे आएगी जब हम अंदर से स्वस्थ होंगे। वो कब होंगे? जो हमारा भोजन परिवर्तन अच्छी तरह से हो पाएगा। अभी वही बात फिर आ जाती है कि जी निर्जला जूस निर्जला करें, चक्कर आ जाएंगे जी, वेट लॉस हो जाएगा जी। होगा, सभी कुछ होगा, बुखार भी होगा, वोमिटिंग भी होगी, सभी कुछ, सिर दर्द भी होगा, जॉइंट पेन भी होगा। जब तक हमारे शरीर में मल है वो सभी कुछ होगा। लेकिन हम उससे थोड़ा सा हुआ घबराए, सीधे डॉक्टर के पास। उसकी बातों में बड़ा विश्वास है और एंड इस पे बिल्कुल अपने आप पर विश्वास नहीं है, जो हमने शुरू किया उस पर विश्वास नहीं है। अभी पिछली बार कितनी तारीख को आया था मामा यहाँ आए थे आश्रम पे? 7 तारीख, 7 अक्टूबर को। तो 5 अक्टूबर से मतलब मैं जलाहार पे ही था। 5 अक्टूबर से मैं जलाहार पे था, 7 को यहाँ आया था और 15 तारीख तक जलाहार पे रहा। वो भी सिर्फ दिन में 2 बार, एक बार नारियल पानी, एक बार सादा पानी। 14 तारीख 15 तारीख से नवरात्र शुरू थे, पूरा 9 दिन का नवरात्र करके 24 तारीख को गुरुदेव से सभी वहीं थे, साथ में खुला था। वो भी जल से ही खुला था, नारियल पानी से ही। और आज भी मेरी वही डाइट, ना कुछ चक्कर है ना कमजोरी है। अगर व्यू आप बैठे होंगे यहाँ, कोई अगर रेस लगाने वाला हो तो आओ मेरे साथ। नहीं दिन में 4 बार खाते ना, कि खाने में ताकत है, तो आओ मेरे सामने। कोई यहाँ गांव में हो, गुरुद्वारे में हो तो आओ, लगाओ चक्कर, पता लगे ताकत का। एनडी से एडवांस न्यूट्रिशन सिस्टम जो गुरुजी ने नाम दे देना, इससे बड़ी ताकत मैं किसी चीज में नहीं मानता। लेकिन ये विश्वास जब अपने ऊपर हम कायम कर लेंगे कि हाँ, जीना मरना इसी में है। हमें पता, सच्चाई यही है कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन हम उस मरने से रोज डरते रहते, रोज रोज मर रहे हैं हम लोग, रोज मरते हैं हम लोग, जबकि मरना हमें एक दिन है। तो क्यों रोज हम इंतजार करें उस मौत का? और जिस दिन आना होगा आएगी। जब तक हम अपना हंसी से जिए, खुशी से अपना जो कार्य हमारा करते रहे। लेकिन हम उसी चक्कर में आज ये हो जाएगा, ये करूंगा तो हो जाएगा। अरे जो होगा होने दो ना, गुरु जी ने एक ही बात तो बताई है, जो होता है होने दो। लेकिन हम उस बात पे कायम रहते नहीं है। जब तक हमारे शरीर में मल रहेगा, हमारा मन स्वस्थ हो ही नहीं पाएगा। एक छोटी सी बात उदाहरण दूंगा, हमारे पैर में छोटा सा कांटा चुभ जाए, वो जब तक कांटे को हम ना निकालेंगे पैर जमीन पर नहीं रख पाएंगे। कितना पेन होगा उसमें, और वो कांटा निकल जाएगा तो दर्द खत्म। और हमारे शरीर के अंदर देखो कितना मल पड़ा है। जब ये शरीर एक छोटे से कांटे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उस मल को कैसे बर्दाश्त करेगा? तो सबसे पहले हमें शरीर को मल रहित बनाना होगा। और हम हैं खाने पे खाना, खाने पे खाना। व्रत भी जो हमारे जैसे फास्टिंग होती, उनका भी इतना वो कर दिया, वो खाना अलग से शुरू कर दिया, अलग से पापड़ बनने शुरू हुए, अलग से जी वो फास्टिंग का खाना जी। नवरात्र की थाली है जी, होटल में भी देखो, नवरात्र में भी होटल में भी थाली मिलने लगी व्रत की। तो ऐसा कुछ हमने छोड़ा ही नहीं, व्रत को भी हमने अपना सिस्टम में ऐसा बना दिया कि हाँ, मौज मस्ती का साधन, मौज मस्ती का साधन। कुछ कहेंगे जी हम तो करवा चौथ के बढ़ते, लेकिन चाय दिन में 4 बार तो चाहिए चाहिए। आप नहीं, बहुत है ना,
बहुत है ना। रात को क्या खाते हैं खोलने में? इस बार तो नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? रात एक को की बात ही नहीं ना। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो गुरुजी ने नाम दिया है, वो एक ऐसा हमारे लिए प्रसाद, अगर उसको ग्रहण कर पाए तो हमें कोई भी दिक्कत शरीर में कभी भी लाइफ टाइम नहीं होगी। और मैं तो अपना जीवन सफल जब मानूं आपका, कि जो अपना खुद हम बीमार हैं, अपना बीमारी ठीक करते करते एक दूसरे साथ की बीमारी हम ठीक कर पाए, तो हम अपने आप को सफल मानें कि हम सफल हैं। अभी हम अपने बारे में पूरा नहीं सोच पाए तो दूसरे के बारे में कहां से हम सोचेंगे? अपने बारे में कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे। उसके साथ साथ दूसरे के बारे में, हमारे पड़ोस में नजदीक में कोई भी है उसको हम अपने साथ लेके चले, उसको बता के चले। हाँ, दूसरा मेरा जो अनुभव है, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो हमारा सिस्टम है, इसको हमें एक बार बताने की जरूरत है सामने वाले को। उसकी समझ में आए तो अच्छा है, नहीं तो उसे हम राम राम करके आगे चले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि वो समय जो बार बार मुझको देंगे, उसके साथ दूसरा जरूरतमंद वो समय हम दे पाए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों वही आदमी आपके पास दोबारा आएगा। तो उसको पता चलेगा कि तुम नहीं बता दो, उसको बता दिया जाके उसने फायदा उठा लिया, तो आपके पास जरूर आएगा। उसको आप फिर दोबारा बता सकते हैं। लेकिन शुरुआत में एक आदमी आप पीछे लगे रहेंगे, उसका मन नहीं करने का होगा, तो आपका समय बर्बाद होगा। तो वो समय किसी दूसरे साथ अपोजिट जिसको जरूरत हुआ, किसी का कोई पर्सन। जी एक बात बताइएगा, जैसे आप बीमार थे, आप निर्जला करते थे, रसाते रहते थे, तब बॉडी में जैसे टांगों में दर्द होना या पेट में कुछ गुड़गुड़ करना, और अभी आप स्वस्थ हो गए तो आप अपनी खुशी से करते हैं, जब भी जल पे रहते हैं या आप निर्जला करते हैं, तो अब भी वो मतलब एक तकलीफ, वो डिफरेंस बताइए। जब तक मल था तो वो ऐसे होता रहता है, जब स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो जैसे अभी आप बिल्कुल बॉडी मान लीजिए आपके अंदर से क्लीन हो गई, तो जैसे आपने खाना खा लिया जैसे ना खाया, तो एक बराबर बॉडी में कुछ नहीं आपको महसूस होता होगा। भी ये कुछ हमें थोड़ा सा पता लग जाए, भी जब मल रहता है अंदर तब पेट में गुड़गुड़ होना, या फिर टांगों में जैसे 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 निर्जला बढ़ता जाता है, शाम होती जाती है, कोई टांगों में पेन, कुछ ऐसा भी चलने का थोड़ा दिक्कत हो, भी जब तक मान लीजिए कोई ऐसा है मतलब कि इंडिकेशन की बॉडी में भी, जैसे आप क्लीन हो तो आपको नॉर्मल लगता हो, खाएं चाहे ना खाएं। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, सिर दर्द भी होगा, ज्वाइंट पेन भी होगा, पेट दर्द भी होगा, बुखार भी होगा, खांसी भी होगी, अभी तो बताया। दिमाग कितना करें? जब तक हमारे शरीर में मल है, हमें सभी दिक्कतें आएंगी। और मैन पावर मैंने बताया, इसमें संजीवनी क्रिया अपना एनिमा है, वो 8 बार करो, 10 बार करो, 12 बार करो। मैं तो कहूंगा जब तक आप स्वस्थ नहीं होते बाथरूम में ही रहो ना। हाँ, सुबह 3 बजे एनिमा करने लगा करता, सुबह 3 बजे 3 घंटे सुबह एनिमा किया करता। 10 बाई 10 के रूम में फिक्स था, परिवार वाले उठते से पहले अपना एनिमा करके रूम के अंदर, शाम को जब 7 बजे सो गए तो उसके बाद 6 बजे बाद पता नहीं 10 बजते या 11 बजते, 4 बार 5 बार 6 बार जितना उतना शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसमें माइंड पावर एनिमा है, जितना हम कर पाएंगे उतना जल्दी हमारा मल निकलेगा। दूसरा, एक डॉक्टरों ने भ्रांति फैला दी कि इससे तो प्रोटीन बाहर निकल जाएगा, विटामिन सारे निकल जाएंगे, वेट वैल्यू कम हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है। 28 अप्रैल 2020 से आज तक एक दवाई भी मैंने नहीं ली। उसके बीच में परेशानियां भी काफी हुई, बुखार भी आया, पेट दर्द भी हुआ, लेकिन कभी दवाई मैंने नहीं। मैंने टेस्ट भी करवाई कि भैया आपका बेटा कर ले, कोई लोगों ने पूछ रहे हैं बार बार, तो 2 बार इनका मैंने बोली कि आप जाके और डुप्लो अल्ट्रासाउंड क्या होता है वो सब करके देखो, कहीं दोबारा कुछ तो नहीं हो रहा है। तो मेरे बोलने से जाके वो बहुत करे। अभी पिछले साल भी, इस साल भी करे, ये मार्च अप्रैल में कब गए थे जब रोहतक में, और सब नॉर्मल रिपोर्ट आया, किसी में कुछ भी नहीं आया। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भगवान मंदिरों में ढूंढते हैं उनमें बिल्कुल भगवान है, चाहे कोई मुझे बुरा कहे, उनमें भगवान है ही नहीं। भगवान है तो अपने अंदर है, भगवान है तो इन रूपों में है, जो दिन रात हमारे लिए लगे हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ
इन्हीं की बात सुननी चाहिए, ना मेरी, ना माँ की, ना किसी और की। गुरु जी ने जो 3 वाक्य बताए हैं उसी पे हम चलते रहना। हमें किसी को गुरु बनाने की जरूरत है, ना किसी से पूछने की जरूरत है। बिल्कुल सबसे 3 ही बातें बताई हैं। सबसे पहले संजीवनी क्रिया जितनी कर सके, जितनी बार कर सके, सादा पानी से करना है। दूसरा 6 से 8 घंटा निर्जला उपवास करना है, उसको बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तीसरा रसाहार करना है, पहले डिटॉक्स जूस लेना है, उसके बाद दूसरा कोई भी जूस। रसाहार पे नारा आ जाए तो फलाहार। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस ऐसे नहीं जो बार बार हमें पूछना पड़े। लेकिन हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम अभी मेरे से फोन लगाया, थोड़ी देर बाद गुरु से लगाया, फिर गुरु से लगाया, फिर गुरु माँ से लगाया, दिन में 20 फोन हम कम से कम लगाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ 2 किश्ती में पैर रखने वाला हमेशा डूबेगा, वो कभी नहीं तैरेगा। क्योंकि इस एनडीएस में सभी का अनुभव अलग है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा, गुरुदेव अपना अनुभव बताएंगे, गुरुजी अपना अनुभव बताएंगे। वो तो हमें अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखना है इसमें, और इसमें कुछ भी नहीं। कोई बोल दे खाना खाने को, बस यही है। 3 बातें गुरुजी ने बता दी, उनको पकड़ के रखो। सबसे पहले संजीवनी क्रिया, उसके बाद निर्जला फास्टिंग, उसके बाद रसाहार या फलाहार। दूसरा तप सेवा सुमरन। तप तो वही तो है जो हम अपने शरीर के लिए करने लगेंगे शुरुआत में, उसका नाम तप है। उसमें हम लोगों को शिकायतें करते रहेंगे, जी मुझे आज करने से ये हुआ। बहुत से फोन आएंगे, जी आप गारंटी दे दो कि हम अपने साथ को ले आएंगे पेशेंट को, अपने को आप गारंटी दे दो, ठीक कर दो। अपनी गारंटी नहीं है, दूसरी गारंटी कहाँ से दे पाएंगे हम? 40-40 लाख लोगों ने डॉक्टर के पास लगा दिए, वहां से डॉक्टर ने भगा दिया, लास्ट में ले जाओ सेवा कर लो, और हमसे वो गारंटी मांग रहे। आप गारंटी दे दोगे जी? उस डॉक्टर के पास कभी उन्होंने नहीं पूछा तुमने इतने पैसे लगे, इसकी हालत ऐसी कैसे कर दी? पहले तो ऐसा नहीं था ये। आप बताओ कभी हॉस्पिटल में गए हो तो जाते टाइम क्या थे और आते टाइम क्या आपकी शक्ल थी? पैसे भी दिए, समय भी दिया, और स्वास्थ्य भी वही दिया है अपना, उसका ना कुछ बिगाड़ सके हम। और यहाँ आते ही जो करना ही खुद अपने आप को है, उसमें इतने सारे सवाल हैं कि जी आप बताओ कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। उस डॉक्टर से बिल्कुल नहीं पूछते। दवाइयां, इसमें बोल दिया एनिमा करना, नहीं कर पाएंगे। उसमें डॉक्टर ने लिख दिया 1-2-3 देखा ना, गोल चक्कर लगाता है, एक बार लेने पत्ते में लिख देगा 1 गोल चक्कर, 2 बार लेने 2, तीनों टाइम लेने 3। उसको हम अपने सिर में रखेंगे, टाइम से 5 दिन पहले ले लेंगे, उसकी बात हम इतनी मानेंगे। यहां भी एक आया था, 6 बार मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं दवाई अंदर नहीं जाने दूंगा, आप दवाइयां यहां रखिए, आपको जरूर दे दो, अंदर पहुंचा देंगे। बोला मैं दवाई के बिना 1 सेकंड भी नहीं रहूंगा, मैं जाइए यहाँ से बाहर जाइए, जरूरत ही नहीं। और सबकी दवाइयां पड़ी बॉक्स में पड़ी है, बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई जिनकी दवाइयां वहां रखी है? जिन लोगों की दवाइयां वहां निकाली, किसी को कोई दिक्कत हुई यहाँ 6 दिन में नहीं, तो फिर बताइए। तो जिन लोगों को विश्वास भी नहीं है वो ठीक कहां से होंगे? और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये बीमारी ठीक करने का तो साधन है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक प्रभु मिलन का रास्ता है। वो तो इस पे आगे चलते चलते अपने आप चले जाए ना। कोई बीमारी मैं तो मानता कि किसी बीमारी का नाम है। कोई बोले कर्म थे हमारे इसलिए कैंसर हुई, वो छोटे बच्चे कर्म कहां के जो पैदा हुए बच्चे को कैंसर डिक्लेयर कर रहे हैं आज के दिन, उसके कर्म कहां से? वो वही उसका खाना जो उसके माँ बाप ने खाया वही तो अंदर से उसने हार लिया, उसी का कारण कैंसर। लेकिन हम ये तो पिछले जन्म का कर्म है बोले। तो मैं तो सबसे एक बार फिर यही प्रार्थना करूंगा कि जो हमें इतना सब कुछ देने वाले मिले हैं और फिर भी हम ले पाए, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और मैं तो अभी आपको बताया था, गुरु से थोड़ा सा पूछता कि मुझे हुई थी गुरु के प्रति, अगर उसका प्रायश्चित पूरी जिंदगी का उसको तुम अपने आप को धन्य समझूंगा। बाकी तो पूरी जिंदगी माफ करवा उसको अपने गुरु से, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हाँ तो बताया ना, अभी हरिद्वार काम शुरू है, अभी 15 तारीख को लेंटर लगना वहां पर, वहीं यहाँ से सीधे वहीं जाएंगे हरिद्वार। वहां भी निःशुल्क और निस्वार्थ ऐसे ही सेंटर चलेगा। और वहां नहीं, हर स्टेट में समय लगेगा, लेकिन हर स्टेट में एक ऐसा सेंटर होगा, क्योंकि हम ऐसे लोग मिलते रहेंगे, परमात्मा मिलाते रहेंगे।
यहाँ देखो, किसने सोचा था आपने कहा हमें ये जगह मिलेगी? सोचा था किसी ने कि हम वहां जा पाएंगे? तो देखो परमात्मा ने मिला दिया ना, बैठे बैठे मिला दिया। और आज देखो कितने लोग हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ दर्शन कौर माँ का कि जिन्होंने इतना बड़ा दिल करके, देखो सब कुछ अपना त्याग करके, सबसे पहले तो राजकुमार जी ने अपना त्याग कर रखा था, और उसके आगे देखो दर्शन कौर माँ ने उससे भी ज्यादा, पूरा परिवार दिन रात लगा हमारे पीछे कि कोई कमी ना रह जाए, कोई हमें सुनना ना पड़ जाए, किसी का थोड़ा सा वो ना हो जाए, किसी को भी परेशानी ना हो। लेकिन हम हैं, मैं तो कहूँगा हम एहसान ब्रह्म साधनी है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, यहाँ तो ये नहीं मिला जी, वहाँ वो नहीं मिला जी। हमें अपनी गलतियां बिल्कुल नहीं दिखाई देती कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। जब हम अपनी कमियों को देख लेंगे, हम दूसरे में कमियां बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी कमियां देखनी है कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं। हम सबसे पहले ये सोचें, यहाँ 100-150 आदमी आए हैं, हमारे घर पर 2 मेहमान आए तो मैं कितनी उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और 2 मेहमान भी बिना बताए आ जाए तो हम 10 बार सोचेंगे। वो 2 मेहमान बिना बताए आ जाए तो 10 बार सोचेंगे इनको कहाँ रखें जी, ये तो एकदम से आगे जी। और यहाँ देखो कितने इनके मेहमान बने हैं, फिर भी देखो हैं कोई शिकन नहीं चेहरे पे, हंसी खुशी सबसे मिलना। तो ये तो हमारे भगवान हैं। तो मंदिरों में वैसे भगवानों को ढूंढ रहे, ये भगवान हमारे तो है। वहाँ भगवान कहाँ से मिलेगा? वहाँ तो भगवान है ही। अगर उस मंदिर में हम भगवान को मानते हैं तो उस पत्थर को भी भगवान मानिए जो कहीं गली में लगा है, क्योंकि वही पत्थर उस मंदिर में भी लगा है। इसमें मुझे पता गालियां भी मिलेंगी, लेकिन मैं नहीं मानता, मेरा जो अपना अनुभव है, क्योंकि वो मंदिर भी किसी इंसान ने बनाया है। उस मंदिर को हम बड़े अच्छे से उसकी बड़ाई करेंगे जी, देखो बड़ा अच्छा मंदिर बना है। उस बनाने वाले को हम कभी नहीं पूछते कि बनाया किसने है, कभी नाम लेते उस बनाने वाले का। तो उससे बड़ा तो बनाने वाला ने सिर्फ उसको बनाया है, उसका तो हमने नाम लिया ही नहीं। सिर्फ मंदिर को देख के बड़ा अच्छा भव्य मंदिर बनाया जी, वो बनाया किसने पहले उसको देखो ना। तो ये शरीर हमारा भगवान ने बनाया है, ना कि डॉक्टर ने बनाया है। तो एक बार हम अपने अंदर से पूछें डॉक्टर के पास जाने से पहले, क्या उस डॉक्टर को अधिकार है इसके अंग काट के शरीर से दूर करने का? लेकिन डॉक्टर का काम, क्योंकि उसकी पढ़ाई उसको बताया ही वो गया है। हम गाड़ी मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, 2 तरह के मैकेनिक मिलेंगे हमें। एक को बोलते हैं जुगाड़ू मिस्त्री। वो क्या करेगा, गाड़ी में कुछ खराबी हो तो सोचेगा पहले कि इसको बंदे का ज्यादा खर्च ना हो, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, उसमें कोई पुराना पार्ट डाल के चलाएगा। एक जाते गाड़ी देखते ही लिख देगा ये सामान ले आओ। 2 तरह के हो गए ना। इसी तरह हम भी उसी तरह करने लगे। तो हमें समझना होगा। और ये सिस्टम तो ना तो कोई पैसा, बहुत सारे पूछे जी आप लोग तो ये खाना बता दिया आपने, तो फ्रूट्स इतने महंगे कैसे खाएंगे? क्यों खाएंगे? फ्रूट्स खाने की में जरूरत है ही नहीं। जहां भी चले जाओ, पेड़ खड़े हैं, पत्तियां तोड़ो, चबाओ, आधा घंटा पत्तियां चबाओ, जूस अंदर ले जाओ, फाइबर फेंक दो, शाम तक भूख लगेगी। कहीं भी जा जी, हमें 3 दिन के लिए जाना, जर्नी पे क्या लेके जाएं जी? कुछ भी नहीं लेके जाना। क्या लेके जाना है? कहीं भी रुकेंगे, सब्जी मिलेगी, खीरा टमाटर वाला मिलेगा तो खीरा ले लिया, चबा लिया, ना चाकू की जरूरत, ना प्लेट की जरूरत, ना किसी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें चाहिए बहाना कि सामने वाला ये बोल दे कि उधर तो वहां ब्रेड मिलेंगे स्टेशन पे, वो खा लेना। या ये बोल दे कि आगे सीताराम की दुकान है, वहां से बर्फी ले लेना और खा लेना। तो हमारे सिस्टम में नहीं है। हम तो इतना ही बोल पाएंगे, कुछ भी ना मिले तो प्लेटफार्म उतरते पेड़ जरूर मिलेंगे। पत्तियां तोड़िए, बैठ के आराम से आधा घंटा चबाइए और शाम तक चलिए, कोई परेशानी नहीं होगी। ना कहीं कूड़ा बिखरेगा, ना आपके शरीर में कोई नुकसानदायक चीज जाएगी। और कोई पर्सन किसी का हो, जो भी पेड़ के पत्ते कड़वे ना हो और जिस भी पेड़ के पत्ते से दूध ना निकलता हो, सभी कोई ले सकते।